नेपाल और भारत के बीच में कुछ दिन से जो टूटियाँ हो रही थी दोनों देश के बीच में, तो ये टूटी ना हो कहकर मैं ये संदेश लेकर नेपाल की सरजमी से मैं हिंदुस्तान की सरजमी तक, मेरा संसद भवन तक का ये यात्रा मैंने तय किया कि मैं दो देश के बीच में भाईचारा कभी ख़त्म ना हो और जो बेटी रोटी का संबंध है वो संबंध को मजबूत बने। और मजबूत बनाने के लिए मैंने दोनों देश को राष्ट्रीय ध्वज को लेकर मैं अपने नेपाल सरजमी से लेकर हिंदुस्तान की पूरे सरजमी होते हुए दिल्ली संसद भवन तक जाऊंगा। अगर दो भाई हैं आपस में, अगर किसी भाई छोट भाई को अगर कोई चीज़ की कमी महसूस हो जाए तो किसके पास जाएगा ना, बड़े भाई के पास जाएगा ना। तो इसीलिए मैं अपने बड़े भाई के पास चल दिया। पूरे छाले हो गए, कट गए हैं। उसके बाद भी आप चल रहे हैं। हाँ। 24 दिन का टारगेट है मेरा कि मैं नेपाल से 24 दिन तक संसद भवन तक पहुंचूंगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं गोंडा ज़िले में, जी हाँ, और ये है सर्कुलर रोड। ये सर्कुलर रोड है और तमाम आपने मुझे इस सड़क पर खबरें करती देखी होंगी, लेकिन आज आपसे जुड़ा हूँ एक नए मकसद के साथ। हाल ही में देखा गया कि केरल से शिहाब नाम का एक शख्स जो पैदल हज के लिए निकला और सोशल मीडिया पर किस तरह छा गया। खैर, मकसद उनका अलग है, लेकिन लोगों ने उन्हें प्यार दिया। वो हज के लिए निकले थे, केरल से 4 मुल्कों का सफ़र तय कर पहुँचेंगे सऊदी अरब। ऐसे ही उनके बाद कई लोग पैदल निकले और ख़बरों का हिस्सा बने, चर्चा में आए। आज एक शख्स है जो हमें गोंडा में मिले हैं और इनका मकसद इन सब से अलग है, इन सब से हट कर है। जी हाँ, इनका नाम है शेख मुन्ना। ये नेपाल के रहने वाले हैं और कुछ दिनों पहले नेपाल से निकले हैं दिल्ली संसद भवन का सफ़र तय करने के लिए। तो इनका जो पिछले दिनों का कितना दिन का सफ़र इन्होंने तय किया यहाँ पहुँचने के लिए, जितने दिनों में ये गोंडा पहुँचे हैं। यहाँ गोंडा से अब ये दिल्ली जाएंगे पैदल। इनका क्या मकसद है, क्यों इन्हें ये लगा कि पैदल हमें दिल्ली जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, इसके लिए हम जुड़ रहे हैं शेख मुन्ना से। क्या है इनके मकसद इसके पीछे का, इनसे जानते हैं। शेख मुन्ना जी, पहले तो आपका यूपी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठीक है। और मैं शेख मुन्ना, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। मैं नेपाल होते हुए बिहार। नेपाल में आप कहाँ रहते हैं, सबसे पहले ये बताइए। नेपाल वीरगंज में रहता हूँ। वीरगंज? हाँ, वीरगंज। अच्छा, ठीक है। तो ये क्यों आप थॉट क्यों आया कि पैदल जाना है और क्यों जाना है? नेपाल और भारत के बीच में कुछ दिन से जो टूटियाँ हो रही थी दोनों देश के बीच में, तो ये टूटी ना हो कहकर मैं ये संदेश लेकर नेपाल की सरजमी से मैं हिंदुस्तान की सरजमी तक, मेरा संसद भवन तक का ये यात्रा मैंने तय किया कि मैं दो देश के बीच में भाईचारा कभी ख़त्म ना हो और जो बेटी रोटी का संबंध है वो संबंध को मजबूत बने। और मजबूत बनाने के लिए मैंने दोनों देश को राष्ट्रीय ध्वज को लेकर मैं अपने नेपाल सरजमी से लेकर हिंदुस्तान की पूरे सरजमी होते हुए दिल्ली संसद भवन तक जाऊंगा। ठीक है। इन्होंने जिस तरह पहले कहा कि जो राष्ट्रीय ध्वज है दोनों देशों का, देख सकते हैं इनकी पीठ पर, ये नेपाल का और ये भारत का। आज 15 अगस्त है, बहुत ही ख़ास दिन है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगे का आह्वान किया गया, सभी ने लगाया। ये कंधे पर लगाए हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ दो देशों की बड़ी दूरियों को ख़त्म करना है और आपसी भाईचारा बनाकर रखने के लिए। जिस तरह से भारत हमेशा नेपाल को छोटा भाई कहता है, इनको एक वक्त पर ऐसा लगा कि दोनों देशों में दूरी पैदा हो रही है। उस दूरी को मिटाने के लिए, वो जो त्रुटि जो ये कह रहे हैं उसको मिटाने के लिए इनको ये सफ़र तय करना हो रहा है। अच्छा, इससे पहले अगर देखा गया, जो आप गलती मान रहे हैं, जो दूरियां बनी है, क्या लगता है नेपाल की तरफ से, भारत की तरफ से? दोनों देश की तरफ से है। कुछ भारत की तरफ से सीमा को लेकर विवाद हुई है, कुछ नेपाल की तरफ से पानी को लेकर विवाद हुई है। अच्छा, मुख्य विवाद कौन से मानते हैं आप? हम मुख्य विवाद मानते हैं सीमा को लेकर। अच्छा, अगर दो भाई हैं आपस में, अगर किसी भाई छोट भाई को अगर कोई चीज़ की कमी महसूस हो जाए तो किसके पास जाएगा ना, बड़े भाई के पास जाएगा ना। तो इसीलिए मैं अपने बड़े भाई के पास चल दिया। दो देश के बीच में जो टूटी है वो टूटी को रखने के लिए। छोटा भाई नेपाल और बड़ा भाई हिंदुस्तान। ठीक है। कितने दिनों पहले निकले आप? मैं 6 तारीख सुबह 7 बजे निकला हूँ। अच्छा, कितने किलोमीटर का सफ़र अभी तक आपने तय कर लिया है? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। कितने दिनों में? 6 दिनों में? नहीं, 9 दिन। 9 दिनों में आपने 500 किलोमीटर आप चले हैं। ठीक है। जो 500 किलोमीटर का सफ़र आपका रहा है, कैसे लोग आपको मिले, किसने क्या कहा, क्या सपोर्ट किया, क्या अगेंस्ट है, बताइए। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में हर कोई सपोर्ट किया है। जो शिक्षित व्यक्ति है जानते हैं, वो लोग सब कोई सपोर्ट किया, हर स्तर पे वो लोग सपोर्ट किया है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, बहुत ही ख़ास चीज़ है। 500 किलोमीटर ये पैदल चल चुके हैं पिछले 9 दिनों में। हिंदुस्तान ही में लगभग ये चल रहे हैं
कौन से बॉर्डर से आप निकले थे? मैं रक्सौल बॉर्डर रक्सौल border। पूरा बिहार होते हुए, हाँ मैं गोरखपुर होते हुए, हाँ। और मैं इधर से आया हूँ गुंडा होते हुए। अच्छा, रक्सौल, पूरा बिहार, गोरखपुर, बस्ती होते हुए आप गोंडा पहुंचे हैं। हाँ। 500 किलोमीटर का सफर। इनके पैरों में पट्टी बंधी हुई है, क्या छाले हो गए? पूरे छाले हो गए, कट गए। कट गए हैं? उसके बाद भी आप चल रहे हैं? हाँ, 24 दिन का टारगेट है मेरा कि मैं नेपाल से 24 दिन तक संसद भवन तक पहुँचूंगा, और नेपाल का पहला व्यक्ति हूँ मैं। अभी तक नेपाल से कोई निकला नहीं था। कोई निकला नहीं था? नहीं, फर्स्ट व्यक्ति हूँ मैं, और सबसे कम समय में मुझे पहुँचना है। तो अगर 9 दिनों की बात करते हैं, आप 500 किलोमीटर का आपने सफर तय किया। गोंडा से दूरी लगभग 650 किलोमीटर दिल्ली की है, ठीक है? तो आप कितने दिनों में और पूरी कर लेंगे आप? 12 दिन। 12 दिन और 650 किलोमीटर आप पूरी कर लेंगे। हाँ, 12 दिन। तो 12 और 9 21 दिनों में आप पूरी करने वाले हैं। हाँ, अभी तक किसी ने नहीं किया ऐसा? नहीं किया। तो सिर्फ ये टारगेट आपका, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना है, या सच में दो देशों को दूरी को खत्म करना है? नहीं नहीं, वैसा कोई नहीं है, वायरल होने का मकसद नहीं है। नहीं, अभी आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। जब एक शिहाब नाम के शख्स केरल से निकले हज के लिए, तो वो जिस तरह से एक सेलिब्रिटी की तरह निकले, हर कोई इनको फॉलो कर रहा है, हर कोई देख रहा है। उसके बाद से तमाम लोग हज के लिए और निकले, अता पता है नहीं कुछ उनका, खैर क्या होगा वो जाने। अब आप एक नई चीज़ को लेकर आए हैं, दो देशों की, और पैदल, तो ऐसा हिस्सा तो नहीं होने वाले आप? नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि दोनों देश के बीच में जो भाईचारा है हमेशा के लिए जीवित रखना है, और दोनों देश के बीच की जो हम भारत, नेपाल और भारत के बीच में जो बेटी रोटी का संबंध है, वो संबंध हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो, और भाईचारा हमारी कमी ना हो, बस यही मकसद तो है। भारत तो हमेशा नेपाल को सपोर्ट करता है। करता है, मगर कुछ 2-4 साल से आप देख रहे होंगे टूटिया कुछ देश की, दोनों देश की तरफ से जो आ रही है, वो टूटी को दूर करना तो है। जब देखा गया चीन जिस तरह से भारत के साथ चीन का व्यवहार है, वहाँ पर नेपाल उन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो फिर भारत तो नाराज होगा, जाहिर सी बात है। नहीं नहीं नहीं, अगर छोटा भाई धोखा देगा, छोटा भाई किसी और का साथ देगा और विश्वासघात करेगा, तो बड़ा भाई नाराज होगा। नहीं नहीं, हम लोग चीन के साथ नहीं है, हम चीन को जानते भी नहीं, हमको कीड़ा मकोड़ा थोड़ी खाना है। हम तो भाई मधेसी कल्चर से रहने वाले हैं, और जहाँ भी हम समाज में रह के सामाजिक हिसाब से जीना चाहते हैं। अच्छा, तो नूडल्स खाना है आपको नेपाल? नेपाल। अच्छा, जो आप चलते हैं, रात होती है, रुकते हैं या रात में भी चलते हैं? नहीं, रात में रुक जाता हूँ, जहाँ थाना मिलती है, गेस्ट हाउस, वहाँ मिलता हूँ। आज कल थाना नहीं मिला था, तो मैं नवाब नगर थाना में रुका हुआ था। क्या क्या चीज़ें आप साथ में लेकर निकले हैं अपने? कपड़ा है, मेडिसिन है, हाँ। और शूज है। शूज़ है? हाँ। अच्छा, कई शूज़ रखे हैं आपने? हाँ, 2 शूज है, चप्पल है। बारिश होती है, भीग भी जाते हैं? हाँ, और बरसाती है। हाँ। 17 किलो वजन है लगभग। 17 किलो वजन लेकर आप चल रहे हैं। तमाम चीज़ें आप अपनी जो भी आपकी ज़रूरत की है वो लेकर चल रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा परराष्ट्र मंत्रालय का, इसमें लोगो देख रहे होंगे, और ये जो नेपाल टू भारत संसद भवन तक का जो यात्रा सफल हो, जो लिखा हुआ है कि हर इंसान देखकर पढ़ ले, कोई किसी को अगर। तो ये आपका एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का सर्टिफिकेट, आपने पहले परमिशन ले ली और तब ये तय किया? हाँ हाँ। तो देख सकते हैं आप, शेख मुन्ना हैं, इन्होंने नेपाल और भारत दोनों से परमिशन ले ली है इस पैदल सफ़र को तय करने के लिए। 9 दिनों में 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, लगभग 650 का और बाकी है। और ये तमाम चीज़ें जो ये पूरा कर रहे हैं, ये परमिशन के साथ कर रहे हैं, और दो देशों की दूरियां, बढ़ी हुई दूरियों को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। और कुछ कहना है आपको भारत की जनता से, अपने लोगों से मैसेज पहुंचाने के लिए? मैं भारत के जनता से अपील करूंगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो मकसद से मैं निकला हूं दोनों देश के बीच में जो भाईचारा कायम करने के लिए, वो तहे दिल से हर हिंदुस्तानी को मैं अपने देश के तरफ से मैं जय नेपाल बोलना चाहता हूं, हर हिंदुस्तान को। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस है, आज भारत का स्वतंत्रता, आपको पता है 75वां? हाँ, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। आज हम भी शामिल हुए थे राष्ट्रीय गीत में, और जो हम राष्ट्रीय गीत में शामिल भी हुए, और बहुत खुशी लगा था। अच्छा, इस आप भेष में चल रहे हैं, आपकी नेपाल की अपनी टोपी है, आपका झंडा है, भारत का भी झंडा आपने लगा रखा है। कहीं पुलिस द्वारा या किसी भी प्रशासन द्वारा या आम जनता द्वारा आपको परेशान, प्रताड़ित ऐसा किया गया, कोई सवाल पूछा गया, फंसाया गया, ऐसा कुछ हुआ इन दिनों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर कोई सपोर्ट कर रहा है? हाँ, सपोर्ट कर रहा है, जो जहाँ से वहाँ से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। कोई आपकी डिमांड, कोई मांग, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, हमारा बस एक ही है कि हर हिंदुस्तानी से एक ही अपील है कि वो सपोर्ट करे, जो जिस मकसद से आए उस मकसद पे खड़ा उतरे हम। ठीक है। जब आपने ये सोचा जाने के लिए, आपके लोगों ने क्या कहा था? बहुत ऐसे लोग जो थे, वो कहीं मजाक में ले रहे थे, सोच रहे थे 5 महीना तो हम दौड़े कि हमको ये काम करा रहे हैं, हम इस काम से जाएंगे। तो कितना लोग सोचा दिल्ली यहाँ नहीं है भाई, दिल्ली बहुत दूर है, और पैदल की बात करते हो, रास्ते में रह जाओगे।
अच्छा, नेपाल से। हाँ, हाँ ठीक है। तो देख सकते हैं शेख मुन्ना 9 दिनों पहले निकले थे नेपाल से, दिल्ली का सफ़र तय किया, इस वक्त गोंडा में मौजूद हैं, 500 किलोमीटर पूरा कर चुके हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, 17 किलो का जो बोझ है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्होंने बैग में रखी हुई है, सर्टिफिकेट को अपने बॉडी पे लगाया हुआ है ताकि कोई भी परमिशन की बात करता है। बाकी फ़ोन में भी है ऐसा, सब है। फ़ोन में भी है, कागजात पूरे हैं, परमिशन के साथ निकले हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट अंदर है। अपनी पीठ पर भारत और नेपाल का झंडा है, दो देशों की दूरियों को ख़त्म करने का एक जज्बा है। संसद भवन पहुंचना चाहते हैं। किससे बात करना चाहेंगे वहां पहुंचकर? वहाँ पहुँचकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे हम। प्रधानमंत्री से मिलेंगे? हाँ क्या लगता है, मिलेंगे? हाँ हाँ, एकदम विश्वास है। अच्छा, हाँ, क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप? उनसे यही उम्मीद है कि जो हमारे नेपाल है, नेपाल से दूरी ना बनाया जाए, हाँ, जो भाईचारा पहले थी पुरखा के पालों से, वो फिर से कायम किया जाए और उससे भी ज़्यादा नज़दीकी बनाया जाए। ठीक है। प्रधानमंत्री से इनकी रिक्वेस्ट है कि जब ये पहुंचेंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दूरी ना बनाई जाए और जो भाईचारा हमेशा से बना रहा है नेपाल को लेकर भारत के द्वारा, वो कायम रहे और ऐसे ही सपोर्ट नेपाल को मिलता रहे जैसे बड़े भाई को मिलता है। और नेपाल हमेशा से ही भारत का छोटा भाई रहा है, यानी भारत नेपाल का बड़ा भाई रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं सर्कुलर रोड पे हूँ, मेरे पीछे वो मिनाइया का आपको गेट दिख रहा होगा। तो ये भाई साहब हमें मिले हैं, शेख मुन्ना नाम है, एक सफ़र तय करने के लिए। हमने सोचा आप तक इनकी कहानी पहुँचाई जाए, पैरों में छाले पड़े हैं तो इनकी भी जो एक स्टोरी है वो लोगों तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ ये कवरेज, यूपी टाइम्स की ये कवरेज आपको पसंद आएगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जो इनके दिल में जज्बात हैं अपने देश की मोहब्बत को लेकर, भारत के लिए जो रिस्पेक्ट है वो तमाम लोगों तक पहुँचे और जो भाईचारा है वो बढ़ सके। ऐसे लोगों को यूपी टाइम्स की तरफ से सैल्यूट है और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनको, इनकी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी ये स्टोरी भी हमारी, हर स्टोरी की तरह। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।